नमस्कार फ्रेंड्स। जरा एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आप सच में उतना ही कर सकते हैं जितना आज कर रहे हैं? अगर आपका जवाब है शायद हां, तो एक बार रुक कर सोचिए। हो सकता है कि आप अपनी क्षमता को अपनी आज की हालत से माप रहे हो। आपके मार्क्स कम हैं तो आपको लगता है कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। आपको कोई स्किल नहीं आती तो लगता है कि आप टैलेंटेड नहीं हैं। कुछ बार फेलियर मिल गया तो लगता है कि शायद आपसे नहीं होगा। लेकिन क्या एक खराब रिजल्ट आपकी पूरी क्षमता तय कर सकता है? नहीं। यही सोच इन्फिनिट पोटेंशियल, अनलिमिटेड सक्सेस को समझने की शुरुआत है। आचार्य प्रशांत इस किताब के जरिए सक्सेस को सिर्फ पैसा, बड़ा करियर या नाम कमाने के नजरिए से नहीं देखते। यहां असली सवाल है, आप अपने अंदर मौजूद पोटेंशियल को पहचान कर उसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर क्षमता की कमी अक्सर उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है अपने बारे में बनाई हुई हमारी सोच। हम खुद को बहुत जल्दी लेबल्स दे देते हैं। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मुझसे पब्लिक स्पीकिंग नहीं होगी, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और धीरे धीरे ये बातें सिर्फ थॉट्स नहीं रहती, हम इन्हें अपनी आइडेंटिटी मानने लगते हैं। फिर क्या होता है, हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। यहीं से ये किताब आपको अपने पोटेंशियल को एक अलग नजरिए से देखने के लिए कहती है। आप आज जहां हैं वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आपकी स्किल्स सीखी जा सकती हैं, आपकी सोच बदली जा सकती है, आपकी हैबिट्स बदली जा सकती हैं और आपकी क्षमता को लगातार डेवलप किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचते रहिए और सक्सेस अपने आप आपके पास आ जाएगी। बिल्कुल नहीं। पोटेंशियल तभी रिजल्ट में बदलता है जब उसके साथ सही डायरेक्शन, डिसिप्लिन, मेहनत और एक्शन जुड़ता है। मान लीजिए आपके अंदर बहुत टैलेंट है लेकिन आपकी एनर्जी हर दिन डिस्ट्रैक्शंस में जा रही है। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन शुरू कुछ नहीं करते। आप बड़े ड्रीम्स देखते हैं लेकिन कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। तो पोटेंशियल होते हुए भी उसका फायदा क्या? इस बुक का पहला लेसन है, आपके अंदर पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं है। हम अक्सर अपनी पोटेंशियल को अपनी करंट सिचुएशन से मेजर करने लगते हैं। जैसे अगर किसी सब्जेक्ट में अभी मार्क्स कम आ रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि शायद मैं इसमें अच्छा हूं ही नहीं। अगर किसी काम में 2-4 बार फेलियर मिल गया तो लगता है कि यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आचार्य प्रशांत की इस बात को अगर आसान भाषा में समझें तो मतलब यह है कि आज आप जितना कर पा रहे हैं वो आपकी पूरी क्षमता नहीं है, वो सिर्फ आपकी आज की कंडीशन है। साइकोलॉजी में इसे ग्रोथ माइंडसेट से जोड़कर समझ सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आप अपनी एबिलिटीज को फिक्स्ड नहीं मानते। आपको लगता है कि प्रैक्टिस, सही तरीके और लगातार कोशिश से आप बेहतर हो सकते हैं। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। पहली बार स्टेज पर जाते ही आवाज कांपती है, वर्ड्स भूल जाते हैं और लगता है कि मैं स्पीकर नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप हर दिन 5 से 10 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करें, अपनी रिकॉर्डिंग देखें और छोटी ऑडियंस से शुरुआत करें तो कुछ समय बाद वही काम आसान लगने लगता है। इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा ब्रेन पूरी जिंदगी बिल्कुल एक जैसा नहीं रहता। जब हम किसी स्किल को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ब्रेन उस काम से जुड़े न्यूरल कनेक्शंस को मजबूत करता है। आसान शब्दों में कहें तो जिस काम को आप बार बार करते हैं ब्रेन उसमें धीरे धीरे बेहतर होता जाता है। इसीलिए शुरुआत में कोई काम मुश्किल लगना इस बात का प्रूफ नहीं है कि आप उसमें खराब हैं। कई बार इसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि आपके ब्रेन को अभी उस काम की आदत नहीं हुई है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है सेल्फ एफिकेसी, यानी अपने ऊपर यह भरोसा कि मैं इस काम को कर सकता हूं। साइकोलॉजी में एल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि जब इंसान छोटे छोटे चैलेंजेस सक्सेसफुली कंप्लीट करता है तो उसका सेल्फ एफिकेसी बढ़ता है। इसलिए अगर आपको कोई बड़ा गोल बहुत मुश्किल लग रहा है
तो सीधे पूरी पहाड़ी चढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जैसे आपको लगता है कि आपको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती। आप पूरा सिलेबस देखकर परेशान होने के बजाय आज सिर्फ एक छोटा टॉपिक उठाइए, उसे समझिए, फिर 10 क्वेश्चंस लगाइए। अगर 6 सही हो गए तो खुद से कहिए, ठीक है, मुझे कुछ आता है, अब अगले 10 में थोड़ा और बेहतर करूंगा। यही छोटे विंस धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा लेसन है सक्सेस पहले माइंड में बनती है। किसी भी बड़ी सक्सेस की शुरुआत बाहर से नहीं, आपकी सोच से होती है। कोई भी इंसान पहले अपने दिमाग में तय करता है कि उसे क्या चाहिए, वह उसके लिए कितना सीरियस है, और मुश्किल आने पर वह रुक जाएगा या आगे बढ़ेगा। उसके बाद वही सोच उसके एक्शंस में दिखाई देती है। मान लीजिए 2 लोगों को एक ही मौका मिलता है, दोनों को एक डिफिकल्ट एग्जाम देना है। पहले व्यक्ति के मन में शुरू से चल रहा है, मेरी तैयारी कमजोर है, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरा सोचता है, अभी मेरी तैयारी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं सही तरीके से मेहनत करूं तो इंप्रूव कर सकता हूं। दोनों के पास एक जैसा समय और एक जैसा एग्जाम है, लेकिन उनकी सोच अलग है। यही डिफरेंस उनके एक्शंस में भी आएगा। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ बिलीफ और सेल्फ एफिकेसी से समझ सकते हैं। जब आपको अपने ऊपर भरोसा होता है कि आप किसी काम को सीख या कर सकते हैं, तो आप ज्यादा एफर्ट लगाने, मिस्टेक्स से सीखने और मुश्किल सिचुएशन में टिके रहने की संभावना रखते हैं। इसके उलट, अगर आपके मन में पहले ही यह तय हो गया कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका ब्रेन अपॉर्चुनिटीज के बजाय प्रॉब्लम्स पर ज्यादा ध्यान देने लगता है। इसे एक तरह से नेगेटिव अटेंशनल बायस से समझ सकते हैं, यानी आपका ध्यान बार बार उन्हीं चीजों पर जाने लगता है जो आपके डर को सही साबित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप मानते हैं कि मैं लोगों के सामने बोल ही नहीं सकता, तो स्टेज पर जाते ही आपका ध्यान अपनी कांपती आवाज, लोगों के चेहरे और अपनी मिस्टेक्स पर जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं अभी अच्छा स्पीकर नहीं हूं, लेकिन प्रैक्टिस से बेहतर हो सकता हूं, तो आपका ध्यान परफॉर्मेंस सुधारने पर जाएगा। अगर आपको यह समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा लेसन है कंफर्ट जोन छोड़ना ही ग्रोथ की शुरुआत है। कंफर्ट जोन का मतलब सिर्फ आराम से बैठना नहीं है। इसका मतलब है वो जगह जहां आपको सब कुछ जाना पहचाना और सेफ लगता है। वहां आपको पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या होने वाला है, इसलिए वहां डर कम होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जहां चैलेंज बहुत कम होता है, वहां ग्रोथ भी बहुत कम होती है। मान लीजिए आप हमेशा अकेले में पढ़ते हैं, लेकिन आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है। आप हर बार प्रेजेंटेशन से बच जाते हैं क्योंकि मन कहता है लोग क्या सोचेंगे। उस समय आपको थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन आपका डर वहीं का वहीं रहता है। अगर इसके बजाय आप छोटी शुरुआत करें, पहले मिरर के सामने बोलें, फिर अपने फोन पर रिकॉर्डिंग करें, फिर 2 दोस्तों के सामने बोलें और आखिर में छोटी ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन दें, तो हर बार आपका ब्रेन सीखता है कि यह सिचुएशन डेंजरस नहीं है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। साइकोलॉजी में इसे एक्सपोजर से समझ सकते हैं। जब हम किसी डर वाली सिचुएशन से बार बार सेफ तरीके से सामना करते हैं, तो धीरे धीरे उस सिचुएशन से जुड़ी एंग्जाइटी कम हो सकती है। इसे हैबिचुएशन और कुछ कॉन्टेक्स्ट्स में इनहिबिटरी लर्निंग के नजरिए से भी समझा जाता है। यानी आपको डर खत्म होने का इंतजार नहीं करना है। कई बार एक्शन लेने के बाद डर कम होता है। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल इंटरव्यू का है। अगर आपको इंटरव्यू देने में डर लगता है और आप हर बार उसे अवॉइड करते हैं, तो अगली बार डर और बड़ा लग सकता है। लेकिन अगर आप पहले एक मॉक इंटरव्यू देते हैं, फिर अपनी मिस्टेक्स देखते हैं, फिर दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, तो ब्रेन को नए एक्सपीरियंसेस मिलने लगते हैं। और यहां एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, आपका कॉन्फिडेंस रिजल्ट आने से पहले ही बनना शुरू हो जाता है। आपको पहली मॉक इंटरव्यू में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले 5 क्वेश्चंस के जवाब दिए और अगली बार 7 अच्छे से दे पाए,
तो आपका ब्रेन एविडेंस जमा कर रहा है कि मैं इंप्रूव कर सकता हूं। साइकोलॉजी में ऐसे छोटे सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस को मास्टरी एक्सपीरियंसेस कहा जाता है और ये सेल्फ एफिकेसी बढ़ाने में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए कंफर्ट जोन छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आपको अचानक अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का चौथा लेसन है सक्सेस सिर्फ पैसा या नाम नहीं है। आज के टाइम में जब हम सक्सेस शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत पैसा, बड़ी गाड़ी, अच्छा घर, बड़ा पद, फॉलोअर्स और फेम जैसी चीजें आने लगती हैं। लेकिन अगर सक्सेस का मतलब सिर्फ इतना ही होता तो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के पास हमेशा सेटिस्फैक्शन भी होती। ऐसा जरूरी नहीं है। इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले एक सिंपल सवाल पूछिए। अगर मुझे वो सब मिल जाए जो मैं चाहता हूं, लेकिन मैं अंदर से खुश और संतुष्ट ही नहीं हूं, तो क्या मैं सच में सक्सेसफुल हूं? यहीं से असली बात शुरू होती है। आचार्य प्रशांत की सोच में सक्सेस का मतलब सिर्फ बाहर कुछ हासिल कर लेना नहीं है। असली सवाल यह है कि आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, क्या आपको सच में उसकी जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ इसलिए कुछ हासिल करना चाहते हैं क्योंकि दूसरे लोग उसे सक्सेसफुल मानते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत पैसा कमाना है। वह दिन रात काम करता है, प्रमोशन लेता है, इनकम बढ़ाता है और आखिर में उसके पास बहुत पैसा आ जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उसने अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, पीस और अपने पसंद के काम को पूरी तरह छोड़ दिया। बाहर से देखने पर लोग कहेंगे, वाह कितना सक्सेसफुल है। लेकिन उस व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि आप अपनी जिंदगी से खुश हैं और जवाब आए नहीं, तो हमें सक्सेस की डेफिनेशन पर दोबारा सोचना पड़ेगा। साइकोलॉजी में इससे जुड़ी एक यूजफुल कॉन्सेप्ट है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में हम बाहर मिलने वाले रिवॉर्ड्स के लिए काम करते हैं, पैसा, मार्क्स, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, फॉलोअर्स आदि। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में हमें काम करने से ही सेटिस्फैक्शन मिलता है, कुछ सीखना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्रिएटिव काम करना, किसी मीनिंगफुल गोल पर काम करना। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई स्किल सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं कि लोग आपकी तारीफ करें, तो आपकी मोटिवेशन काफी हद तक दूसरों की रिएक्शन पर डिपेंड करेगी। लेकिन अगर आपको उस स्किल को सीखने में जेन्युइनली इंटरेस्ट है, तो आप तब भी सीखते रहेंगे जब कोई आपको तुरंत प्रेज न करे। अगर आपको यह समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का 5वां लेसन है अपनी एनर्जी को सही दिशा दो। हमारे पास हर दिन एक लिमिटेड अमाउंट में टाइम, अटेंशन और मेंटल एनर्जी होती है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि हमारे पास एनर्जी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी एनर्जी को कहां लगा रहे हैं। आप सुबह पढ़ने बैठते हैं, लेकिन 10 मिनट बाद इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, फिर एक वीडियो, फिर दूसरी, फिर कमेंट्स, फिर व्हाट्सएप, और पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा निकल गया। यहां आपकी एनर्जी खत्म नहीं हुई, बस उसकी डायरेक्शन बदल गई। यही इस पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप जिस चीज पर बार बार अपना अटेंशन लगाते हैं, वही धीरे धीरे आपके माइंड पर ज्यादा पकड़ बनाने लगती है। साइकोलॉजी में इसे अटेंशनल कंट्रोल से समझ सकते हैं। हमारा ध्यान एक तरह का मेंटल रिसोर्स है। अगर आपका ध्यान बार बार अलग अलग चीजों में टूटता रहेगा, तो डीप वर्क और लर्निंग मुश्किल हो जाएगी। न्यूरोसाइंस में डोपामिन भी यहां इंटरेस्टिंग रोल निभाता है। डोपामिन को सिर्फ प्लेजर केमिकल कहना सही नहीं होगा। यह मोटिवेशन, रिवॉर्ड और लर्निंग से जुड़ा हुआ है। जब कोई चीज हमें तुरंत रिवॉर्ड देती है, जैसे नोटिफिकेशन, शॉर्ट वीडियो या गेम, तो हमारा ब्रेन उस बिहेवियर को दोबारा करने के लिए मोटिवेट हो सकता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट छोड़कर किसी डिफिकल्ट काम पर बैठना शुरू में बोरिंग लग सकता है। पढ़ाई से आपको रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता, लेकिन एक रील आपको कुछ ही सेकंड्स में नया स्टिमुलस दे देती है। इसका मतलब यह नहीं कि डोपामिन खराब है। प्रॉब्लम डोपामिन नहीं, बल्कि आपकी रिवॉर्ड सिस्टम की डायरेक्शन है।
अगर आप रोज अपना अटेंशन छोटे छोटे इंस्टेंट रिवॉर्ड्स में लगाते रहेंगे तो लंबे समय वाले गोल्स पर टिकना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को धीरे धीरे लर्निंग, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्किल बिल्डिंग या मीनिंगफुल वर्क में लगाना शुरू करते हैं तो आपका ब्रेन उन एक्टिविटीज के साथ भी रिवॉर्ड एक्सपीरियंस करना सीख सकता है। मान लीजिए आपको कोई नया स्किल सीखना है। शुरुआत में आप 30 मिनट भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आप बार बार फोन देखते हैं। इसके बजाय फोन को दूसरे कमरे में रखिए और सिर्फ 25 मिनट का फोकस्ड सेशन रखिए। इस दौरान एक ही काम करिए, फिर 5 मिनट ब्रेक लीजिए। अगले कुछ दिनों में यही 25 मिनट 40 से 50 मिनट के फोकस्ड वर्क में बदल सकते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।